हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं हैलो एल्कीन्स की सेकंड रिएक्शन बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। डी का मतलब क्या है? बाहर निकालना, रिमूव करना। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड हैलोजन, एक हैलोजन और वाटर रिमूव करना, बाहर निकालना, इसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये QH की प्रेजेंस में होती है। व्हेन हैलोएल्कीन, दिस हैलोएल्कीन ब्रोमोइथेन इज हीटेड विद द कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक। ये जो QH है बेटा, ये एल्कोहलिक है। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। एल्कोहलिक QH है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स एलिमिनेटेड होगी यहाँ से और एल्कीन फॉर्म होगी। अब ये जो ब्रोमीन है बेटा, तो ये वाली कार्बन जो है ये अल्फ़ा, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है? क्यों OH जो है वो इस कार्बन की हाइड्रोजन को ही रिएक्ट करके ये वाटर बनाता है, यहाँ से कार्बन क्यों नहीं या हाइड्रोजन क्यों नहीं जाती? तो ये अल्फ़ा है और ये जो कार्बन है ये बीटा है। तो इसका मतलब है जिस कार्बन के साथ, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी है तो वो बीटा हाइड्रोजन होगी और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। इसमें क्या होता है, ये जो OH है, जब इस OH को बेटा हम एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल की प्रेजेंस में है ये, तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव जो है ये एज ए बेस का काम करता है। यहाँ OH नेगेटिव क्या होगा बेटा, ये बेस होगा। और हमें पता है जब कोई भी बेस जो है OH नेगेटिव है, किसी भी इन तीनों में से किसी भी H को, बीटा से क्यों जाएगा ये मैं बताता हूँ। तो सपोज करो ये OH नेगेटिव जो है किसी भी हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बेटा ये वाटर बनाएगा। तो ऑब्वियसली वाटर बनाएगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भारी हैवी होने के कारण ये बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ बीटा से ही क्यों करता है? ये हाइड्रोजन यहाँ से ही, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन में, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। हैलोजन के कारण जो है ये कार्बन को जो है वो नेगेटिव बनता है, मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ क्या है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही वीक है क्योंकि कार्बन है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो इसीलिए ये इस H के ऊपर अटैक करता है। अटैच करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेटा ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और जब ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो ब्रोमीन का यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के डबल बॉन्ड बना देते हैं। जितने भी हैवी न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे एक्ट एज ए बेस, ये बेस एक्ट करेंगे एंड दे गोज टू एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए यहाँ से एक ब्रोमीन निकला है और एक यहाँ से आपका वाटर फॉर्मेशन हुई है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, K पॉजिटिव, यहाँ ये K पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव है, तो ये प्लस KBr ये निकलेगा और प्लस वाटर एंड दिस एल्कीन इज फॉर्म। एंड सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस दे आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इनको कि हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से लॉस हुई है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। अब ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, ये बेटा इस ब्रोमीन, इस हैलोजन के ऊपर डिपेंड करती है कि ये हैलोजन जो है वो इस चेन में कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको ये फर्स्ट केस है आपको एक लेके देता हूँ कि अगर मान लो, सपोज कर लो, क्योंकि हम तो एक बार हमने बोल दिया कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से निकल गया, नहीं, अरे नहीं, ये सारी रिएक्शन जो है ये इस हैलोजन के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज करो अगर ये हैलोजन जो है एक टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो, टर्मिनल कार्बन बोले तो लास्ट वाली कार्बन में, देन इट कैन अकर ओनली इन वन डायरेक्शंस एंड टू गिव ओनली द वन टर्मिनल की। एग्जाम्पल है जैसे आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन है बेटा, ये CH3 CH2 CH2, ये क्लोरीन यहाँ पर लगी है, टर्मिनल मतलब एंड के ऊपर लगी है, और ये हाइड्रोजन है, हमें पता है ये अल्फ़ा है और बेटा ये बीटा है। क्या करेंगे, जब हम इस QH के साथ, एल्कोहलिक QH के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ये क्लोरीन है और ये अल्फ़ा है,
अब क्या होगा, यहाँ से जब क्लोरीन निकलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2 और KCl, ये फॉर्मेशन होगी। ये कब होगी? और इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ जो हैलोजन है वो एक टर्मिनल कार्बन के ऊपर है। सपोज करो अगर यही केस, यही कार्बन, यही हैलोजन जो है वो आपकी चेन में हो, तब क्या होगा? तब पॉसिबिलिटी है, आपको पता है जब चेन में होगी। एग्जांपल लेके देखो, मान लो 2 ब्रोमोब्यूटेन की अब हम बात करते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर अब ब्रोमीन लग गई। अब ये टर्मिनल नहीं, अब ये इसमें है, ये इसका बेटा अल्फ़ा होगा, और हमें पता है अल्फ़ा के साथ वाली जो कार्बन है बेटा वो बीटा होती है। तो इसके लेफ़्ट साइड में ये इसके साथ में भी है, ये कार्बन इसके साथ में भी है, लेफ़्ट राइट नहीं है, कोई भी किसी भी साइड में हो तो ये बीटा होगी। अब क्वेश्चन ये बना, किस हाइड्रोजन से रिमूव होगी? कौन सी हाइड्रोजन अल्फ़ा वाले इस साइड यहाँ से चलेगी या यहाँ से मूव होगी? तो ये दोनों साइड से होगी। इसलिए जब आपका हैलोजन जो है विद इन चेन में लगा हो तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अगर मैं इस साइड वाली बीटा, इसकी बीटा की बात करता हूँ, KOH की प्रेजेंस में है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH, और यहाँ से डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये प्रोडक्ट एक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या हुआ, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये ब्रोमीन निकली यहाँ से, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी। ये इस वाली बीटा की हम बात कर रहे हैं। सपोज करो ये KOH, अब हम इस कार्बन की हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ब्रोमीन निकलेगी, डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड में बनेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। एक प्रोडक्ट बन गया 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास 2 ब्यूटीन। अब इसमें से 2 प्रोडक्ट बने हैं तो बेटा इसमें से एक प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, एक प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा? ये 2 ब्यूटीन जो है यहाँ पर ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू सैट-जेफ्स रूल के अकॉर्डिंग। सैट-जेफ्स ने क्या कहा था कि वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल होगा विच इज़ मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड। मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या हो गया, या तो हम सीधा बोल देते हैं कि कार्बन कंटेनिंग जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन हों। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड। हाईली सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि इस डबल बॉन्ड में एक कार्बन, एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, या तो आप इसको मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड बोल दो, या आप देख दो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये इसकी अल्फा होगी और ये इसकी अल्फ़ा होगी, तो मतलब इसके जो दो नेबरिंग है ये दोनों अल्फ़ा हैं। इसमें हाइड्रोजन 3 है बेटा, इसमें हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 होगी, इसलिए मोर स्टेबल बोलते हैं। या फिर इस साइड में आप देखो, या तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्डेड में विच कंटेन द लेसर नंबर, तो यहाँ पर 3 थी वहाँ 2 थी। अगर मैं सब्सटीट्यूटेड की बात करता हूँ तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, मोनो हाईली सब्सटीट्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ जो है वो आपकी कार्बन जो है वो यहाँ एक कार्बन के साथ जुड़ी है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें बेटा अल्फ़ा कितने होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो देखो ना ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इस साथ वाले कार्बन में सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लेस स्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है।
ऐसा ही आपका सिस और ट्रांस में प्रोडक्ट में भी आता है। तो हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है कि जो ट्रांस एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस प्रोडक्ट से। ठीक है। अब ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, मैंने कहा कि जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो क्या होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किससे, मान लो सुपोज कर लो कि एल्काइल हैलाइड दैट गिव्स मोर स्टेबल एल्कीन दे मस्ट गो अंडर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन फास्टर। ऐसे एल्काइल हैलाइड्स जो ज़्यादा स्टेबल हैं, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन देते हैं, इसका मतलब उनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो फास्ट होती है। जो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, एग्जांपल है जैसे सुपोज कर लो 1 डिग्री की मैं बात करता हूँ। 1 डिग्री है हमारे पास बेटा क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन है ये CH3 CH2 Cl। क्लोरोइथेन है ये 1 डिग्री है। इसके साथ ही कार्बन के साथ रहता है। क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, ये QH में है, एल्कोहलिक QH है। यहाँ से क्या होगा बेटा, Cl निकलेगा और ये फॉर्मेशन होगी इथीन की CH2। ये तो आप एलिमिनेशन आप पढ़ चुके हैं यहाँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेटा कोई भी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूटेड नहीं है, ये अनसब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। तो इट मीन्स ये लेस स्टेबल होगी। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये केस है 1 डिग्री का। अगर मान लो 2 डिग्री की मैं बात करता हूँ, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो बेटा जो 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, जैसे ये CH3 CH और ये CH3, ये 2 डिग्री है। इसको अगर मैं QH के अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कर दूँ क्या होगा, ये अल्फ़ा है। जैसे यहाँ ये अल्फ़ा थी, ये बीटा थी, यहाँ से निकलेगा ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी बीटा है बेटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं। क्या होगा, यहाँ से HCl ये बाहर निकलेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने पढ़ा कि टर्मिनल हो, कार्बन हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक बनता है, यहाँ CH2 है। ये प्रोपीन है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब एक सब्सटीट्यूशन, ये जो एक ग्रुप लगा है ये, इसके कारण ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेबल होगी। इसके कंपेयर करने में ये स्टेबल होगी, क्योंकि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कितने होंगे, यहाँ पर कार्बन है तो ये कार्बन इसमें तो 3 है। ठीक है। यही केस में अगर आपको टर्शरी में बोलूँ, टर्शरी की एग्जांपल लेते हैं, CH3 ये Cl है, QH की प्रेजेंस में करते हैं तो बेटा ये आपका अल्फ़ा होगा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, 3 बीटा है। QH में करेंगे तो क्या बनेगा, इन तीनों में से किसी भी के एक की बीटा हाइड्रोजन हटा देंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3, बनेगा सब एल्कीन ही, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो कौन सा है बेटा, ये इस अल्फ़ा के साथ ये 2 है, इसका मतलब ये डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ, देखो 6। तो सर्जप्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट जो है वो वही होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे या डबल बॉन्डेड के साथ जो है लेसन नंबर हाइड्रोजन अटैच। तो ये हाइड्रोजिनेशंस का इफेक्ट है कि अगर आपका 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है, तो हमने क्या देखा, जो टर्शरी कार्बन जो आपका 3 डिग्री है वो रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होगी। अभी मैंने कहा था कि एल्काइल हैलाइड दैट गिव्स मोर स्टेबल एल्कीन्स मस्ट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन फास्टर। तो इसलिए ये जो टर्शरी वाली है इसकी जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होगी।
ठीक है बेटा, ये था आप। और इसका जो ऑर्डर अगर मैं बोलना चाहूँ तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस का, इसका एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस, जितने ज़्यादा एल्काइल हैलाइड आपके इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये थी बेटा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में अल्कोहल QH में क्या रोल प्ले करती है। अब उसके बाद आ जाता है बेटा आपका सैडजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। अभी बेटा अपने हम करेंगे सैडजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सैडजेफ तो हमने किया, और सैडजेफ के अकॉर्डिंग हमने बोला कि वो मेजर प्रोडक्ट हम जिसको मानेंगे जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड था, ठीक है। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन ने क्या कहा था कि इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, अगर आपके पास इस तरीके का ये फ्लोराइड लगा है, ओरिएंटेशन हो रही है, तो बोलता हम यहाँ पर सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सैडजेफ तो हम पढ़ चुके हैं। हॉफमैन के अकॉर्डिंग हॉफमैन ने कहा था कि द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ द मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, कि इसमें से जितना ज़्यादा, देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, हम ये देखेंगे कि इन दोनों बीटा पोजीशन में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है, वहाँ से अगर हाइड्रोजन जो है वो आपकी लॉस्ट होती है, वो वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों हाइड्रोजन में ज़्यादा एसिडिक कौन है और लेस एसिडिक कौन है। तो हम देख रहे हैं बेटा, ये CH2 है, ये हाइड्रोजन है, बीटा के साथ में है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी बीटा है, तो इसका मतलब ये दोनों बीटा बीटा है, तो इससे तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो CH3 अल्काइल ग्रुप लगा है, ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस CH को दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन पे बढ़ रही है, तो कार्बन को क्या ज़रूरत है, हाइड्रोजन से बॉन्ड लेने की। तो इसका मतलब है इनका जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इट मीन्स हम ये बोल देंगे कि ये लेस एसिडिक है, दिस इज लेस एसिडिक। और ये बेटा लेस एसिडिक किसके कारण बनी है, इस +I इफेक्ट के कारण, इस ग्रुप के कारण है। और यहाँ पर क्या है, ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन है, यहाँ से कार्बन है। तो ठीक है, क्या हुआ, यहाँ +I इफेक्ट है, यहाँ को +I इफेक्ट नहीं है। तो पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि मोर एसिडिक कौन सी है और लेस एसिडिक कौन सी है। इस केस में क्या हुआ, अब क्या सैडजेफ ने, इसने हॉफमैन में क्या कहा था कि मेजर प्रोडक्ट इज फाउंड बाय द एलिमिनेशन। दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, जब एक ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से टूटेंगे। लेकिन सैडजेफ के अकॉर्डिंग तो हमने मान लिया था कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता था, लेकिन हॉफमैन ने ये कहा था कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से जो रिमूव होगी और वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ मेजर प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है और CH3 CH2, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है ब्यूट1ईन। याद करो उस केस में सैडजेफ में ये माइनर था, ठीक है, और ये ब्यूटोइन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जो ये प्रोडक्ट कब बना है, जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई है फ्रॉम लेस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन से। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन बेटा कब बनती है, जब आपके पास ये जो रिएक्शन रिएजेंट है ये कौन सी हो, बेस जो है, व्हेन द बेस इज बल्की हो, देन वी फॉलो द हॉफमैन एलिमिनेशन। बल्कि ग्रुप कौन से हैं, जैसे CH3 C है, CH3 O नेगेटिव, ये अल्कोक्साइड, ये बल्कि है। तब जो हमारी रिएक्शन जो है वो किस में जाएगी, हॉफमैन एलिमिनेशन में जाएगी, ना कि सैडजेफ में जाएगी। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ने क्या कहा था कि कौन से हम, क्योंकि दो प्रोडक्ट तो इसमें ही बनेंगे, एक बीटा हाइड्रोजन दो हैं, तो दो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन हॉफमैन के अकॉर्डिंग क्या था, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। देन दिस बीटा हाइड्रोजन, ये जो आपकी फर्स्ट से आ रही है, C1 से आ रही है, दिस इज मोर एसिडिक एंड इट लॉस्ट द मोर ईजिली, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन को बड़ी ईजिली जो है वो आपकी लॉस्ट कर देगी और रिएक्शन होगी, इसलिए इसको हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे।
तो ये था बेटा सैडजेव्स और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में। सैडजेव्स क्या है, एलिमिनेशन क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा कि प्रिडिक्ट द एल्कीन्स दैट वुड फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद सोडियम इथॉक्साइड। मतलब सोडियम इथॉक्साइड इन एथेनॉल ये आपका कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में इसकी प्रेजेंस में हमने करनी है। और एल्कीन कैसी बनेगी, तो बेटा फर्स्ट है कि इसकी 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में ये स्ट्रक्चर है, 1 ब्रोमो ये Br है, 1 मिथाइल है ये CH3 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन जो है वो आपकी अल्फा होगी, ये कार्बन बीटा होगी, और ये जो कार्बन है ये वाली भी बीटा होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से Br बार निकालेंगे, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ये C2H5ONa और C2H5OH में। तो क्या बनेगा, यहाँ से ये Br बार निकलेगी बेटा, और ये हाइड्रोजन को इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हम लें तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगी। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज फर्स्ट। और सेकंड आता है आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन के साथ। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या है बेटा, CH3 Cl है, CH2 और CH3 किसकी, वही C2H5OH की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, ये आपकी अल्फा है, ठीक है, ये भी बीटा होगी, ये भी बीटा होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 कौन कौन से बनेंगे बेटा, अगर हम इस वाली बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करवाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। और दूसरा प्रोडक्ट है, जब हम इस साइड से ये वाली बीटा है आपकी, इस बीटा वाली से करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बनेगा। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सैडजेव्स रूल, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बीइंग मोर स्टेबल देन दिस। यहाँ हॉफमैन नहीं चलेगा, क्योंकि हॉफमैन जो था वो आपका बल्कियस ग्रुप प्रेजेंट हो जहाँ पर वैसे बेस एक्ट करता है तब आपकी हॉफमैन आती थी, अदरवाइज ये सैडजेव्स के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। एक और है जैसे सैडजेव्स वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन है बेटा, कल मैं आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशंस करवाऊंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।